गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू राज तिवारी ब्लॉग। तो गाइस आपका वेलकम कर दिया हमारे बच्चों ने भी और मैंने भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैंने निकलना थोड़ी देर में स्कूल, क्योंकि मैं इतनी जल्दी तो बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। अक्षय जा रहा स्कूल और मैंने क्या बोला, मैंने निकलना स्कूल। तो गाइस मैंने निकलना है ऑफिस, बच्चों ने निकलना है स्कूल। बच्चों की गाड़ी भी आई नहीं है, बच्चों के पेपर है। तूने स्कूल बोला पापा। और यार सॉरी। तो गाइस मेरे से थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई कि मैंने बोल दिया स्कूल, लेकिन मैंने जाना ऑफिस। तो मैं निकलता ऑफिस के लिए और मैं आपको मिलूंगा दिन में आके, और जो भी एक्टिविटीज होंगी आपको अब दिन में आके। हाँ, अक्षर भी दिन में आपको मिलेगा और मिलते हैं आपको दिन में आके। गाइस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब दिन में आके। देख सकते हो आज आप मौसम ठीक ठाक है, सूरज देवता भी गाइस हम वो है मौसम, सूरज देवता भी निकल चुके हैं और लोग अपने अपने कामों में चल रहे हैं, आ गए हैं। तो गाइज मैं जा रहा हूँ ऑफिस और मैं आपको बता दूँ कि ऑफिस जाना जो है ना वो मेरी एक अपनी वो है कि फैमिली को पालना है, काम करना है। कुछ ना कुछ तो हर आदमी काम करती है, लेकिन जो यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ ना वो मेरा मतलब ये है कि मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ कि हाँ यार मेरे को अपना मतलब वीडियो बनाना है और कुछ ना कुछ करना है, तो मेरे को अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए। और कहते हैं ना कि जो आदमी दिन में काम करता है वो परिवार के लिए करता है, जो रात को करता है या शाम को करता है तो वो करता है अपनी खुशी के लिए। रातों को मतलब जैसे काम करना, मैं भी रात को बैठ कर एडिटिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो यार। गाइस घर में आते ही बहुत ज़्यादा खुशबू, आज खुशबू क्या की है तुमने इतनी सब्जी की? क्या डाल दी सब्जी में यार? खुशबू आ रही है ना? हाँ खुशबू आनी चाहिए। बाहर तक मसाले भूनने की क्या बना के रहे हो? मसाले तो थे ही नहीं आज हैं ना, लेकिन बहुत मतलब ना बाहर तक महक घूम रही है। अक्षत गाइस को हेलो बोल दो। गाइस अगर छोटे अरे मुझे लाइक से सब्सक्राइब करना। तो गाइस देख लीजिए अक्षत की हालत। तो गाइस मैंने पूजा को बोला कि चलो चाय बना लो, तो लेकिन आज तो सरप्राइज है कि खाना दे आ रहे हैं। हाँ जी, आज पहले खाना आज जल्दी बना लिया खाने के बाद आपने, चाय। काफी जल्दी बना लिया बच्चे भी आज की जल्दी खाना खा लेते हैं ना। ओके। तो अच्छा बच्चों के चक्कर में खाना जल्दी तैयार हो गया। तो अभी सिर्फ मतलब जो भी चलो टाइम है, लेकिन खाना टाइम पे तैयार है। 1:30 बज गए होंगे, 1:30-2 बजने वाले ना। हाँ तो गाइस बन चुके हैं सरप्राइजली, जो कि आकृति की पसंद में बहुत ज्यादा है, वो है व्हाइट चने। तो बने हैं आज व्हाइट चने, देख लीजिए। और बने हैं व्हाइट चने। और ये है हमारा अक्षत, खाना खाने के लिए बैठ चुका है। ये खाना शुरू हो गया है और मेरे को भी बहुत भूख लग रही है, तो मैं भी फटाफट पहले खाना खा लेता हूँ। तो गाइस लंच के बाद मिल चुकी है एक अच्छी सी चाय। आज तो पूजा सरप्राइज पे सरप्राइज दे रही है, पहले खाना था अच्छा अब चाय। कि शाम तक कोई ना कोई डिमांड आने वाली है, आप मानो ना मानो, अभी आपको शाम तक पता लग जाएगा। तो गाइस यहाँ पे चल रहा है होमवर्क। एक्चुअली इनका कल पेपर है तो पेपर की तैयारी चल रही है, लेकिन आप आज देखोगे कि आकृति अकेली अंदर बैठी है, क्योंकि अक्षत अपना होमवर्क बाहर कर रहा है। क्योंकि अभी भी इन दोनों का झगड़ा हो गया था, तो इसलिए एक को बाहर बिठा दिया है और एक बच्ची अंदर अपना होमवर्क कर रही है। तो गाइस दोनों बच्चों को अलग अलग बिठाकर पेपर की तैयारी करने के लिए बिठा दिया है, क्योंकि वैसे आपको बता दूँ कि अगर किसी एक को भी हम थोड़ा सा भी वो कर देना कि तो फिर दूसरा लड़ पड़ता है, इसलिए दोनों को अलग अलग बिठाना ही मतलब ठीक है। एक को समझाओगे दूसरों को तुम कहोगे कि मैं समझा दूंगा, तो समझने वाली ये नहीं है, ये दोनों नहीं समझ सकते। हल यही निकाला है कि एक को अंदर बिठा दिया फिलहाल, एक को बाहर, ताकि पेपर की तो तैयारी करो। भाई मैं हो चुका हूँ रेडी, चलते हैं अभी जाके मार्केट से थोड़ा बहुत सामान लेके आना वो लेके आते हैं, और अपनी एक मेडिसिन वगैरह भी लेके आनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीछे मेरे को डेंगू वगैरह हो गया था ना, तो उसके लिए विटामिन वगैरह है लेके आना। हाँ मुझे भी मार्केट जाना है। तुझे मार्केट जाना है? तूने क्या करना मार्केट? मार्केट मुझे भी लेस लेना है। मैं तेरी लेस ले आऊँगा अपने आप। हाँ पापा लेंगे, मैं जाता हूँ। तो गाइस धूप तो है, देख लीजिए आप, चमक पड़ रही है, धूप बहुत है, लेकिन ठंड भी बहुत है। ठंड जो है ऐसा नहीं कि खत्म हो गई है, धूप भी है ठंड भी है, तो अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा, वरना तबीयत वगैरह खराब हो जाएगी। इसीलिए बच्चों को मार्केट नहीं लेके जाएंगे। बच्चों की चीज़ वगैरह जो है ना वो घर पे ही ले आकर उनको दे देंगे, क्योंकि अगर तबीयत बिगड़ गई ना तो फिर सर्दियों में संभालनी मुश्किल हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि सारे काम रुक जाते हैं, इसलिए मतलब सर्दियों में ज़्यादा बच्चों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे चल रही बच्चों की पढ़ाई। हाँ मुझे भी याद करा दो। कर लो बेटा, याद कर लो, कर लो पढ़ाई कर लो। मैं थोड़ा मार्केट होके आ रहा हूँ फिर, ठीक है? कुछ मंगाना तो नहीं बाहर से? डोल ने क्या खाना है मेरी बच्ची ने? चल जाऊंगा, ठीक है। पहले लेते हैं मेडिसिन की दुकान पे, मार्केट
मेडिसिन लेने के बाद अभी लेंगे थोड़ा सा बच्चों की चीज़ वगैरह। तो गाइस देखिए बच्चों की खुशी, ये देखो बांटना बताना देखो। ये लो, ये मेरा लेज़र है, ये मेरा लेज़र है। थैंक यू। आप लोग के लिए ये, और वो अपना लेज ले गया है। हाँ, अक्षत ने क्या लिया है दिखा दो। लेज़। अक्षत ने लेज मंगाया था, पापा को ना मम्मा और आकृति को। पापा के पास नहीं। ये दे दिया ना आप लोगों को। अब मैं पापा को चॉकलेट। नहीं नहीं मैंने नहीं खाना, आप लोग खाओ। प्लीज। चल ठीक है, मेरे को दे दिया थोड़ा सा। तो मेडिसिन वगैरह मैं ले आऊँ गाइस, और विटामिन भी लाया हूँ अपने लिए। और अब विटामिन तो खा लिया, लेकिन साथ में थोड़ा सा मिल्क वगैरह लेते हैं। तो ऐसे करते हैं, सभी के लिए बना लेते हैं दूध वगैरह, और बच्चे भी ले लेंगे क्योंकि बच्चे भी पढ़ते हैं तो फिर उनको भी जरूरी पड़ते हैं। हेलो गाइस, मैं पॉपकॉर्न खा रही हूँ, आपको चाहिए? ये लो। आपको चाहिए? ओके बाबू। तो गाइस ये बन चुकी है कॉफ़ी, बहुत बढ़िया बन चुकी है। और आप देख रहे हो आज कॉफ़ी मैं क्यों बना रहा हूँ। तो गाइस उसका कारण यही है कि पूजा बच्चों को अभी तक पढ़ा रही है, कम से कम 3 घंटे हो गए उसको पढ़ाते हुए, तो इसलिए मैं उनको दूंगा भी कॉफ़ी वगैरह बना के। तो गाइस बन चुकी है कॉफ़ी और चल रही है कॉफ़ी पार्टी। पूजा को कॉफ़ी दे दी गई है, बच्चों को देंगे, बच्चों की कॉफ़ी यहाँ पे पड़ी हुई है, देख लीजिए आप। तो फिलहाल चल रही है कॉफ़ी पार्टी, तो पहले कॉफ़ी पीते हैं। और आपको एक बात बताऊँ मैं, मतलब ये जो मैटर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही बढ़िया मैटर है। मैं ये मानता हूँ और आप भी ये मानेंगे कि घर में ना हमें लड़कियों के लिए स्पेशल पढ़ाई वगैरह जो है ना जरूरी करवानी चाहिए, क्योंकि जैसे कि पूजा भी एक लड़की है, फिर बाद में मम्मी बनी है, लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी है ना तभी वो बच्चों को पढ़ा पा रही है। तो इसलिए अगर हम घर की जितनी भी लेडीज़ों को पढ़ाएंगे ना, उसका फ़ायदा घूम फिर के हमें ही होता है। वो पढ़ी लिखी होंगी तो घर के काम भी करेंगी, और कभी अगर जरूरत पड़ जाए ना तो आपके लिए बाहर भी जाके कमा के लेके आ सकती हैं। तो इसलिए हम सबको ये चाहिए कि हमें अपनी बेटियों को जितना हो सके, जितना हमारा समर्थ है ना, तो उससे भी थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और पूजा जी आप क्या मानते हो बताओ। हाँ जी, ये आप ही की अपने तारीफ नहीं फायदों है। के लिए, अपने फायदे के लिए, अगर चाहते हो कि आगे जाके आपको फायदा हो तो ऑफ कोर्स उनको पढ़ाइए, आपको ही फायदा होगा। हाँ, जैसे ये पूजा, जैसे मैंने बताई दिया पढ़ी लिखी है तो वो बच्चों को पढ़ा लेती है। ये नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हाँ मैं थोड़ा पूजा से भी कम पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं है, आप ये कमाने रहते तो मैं घर का देखती हूँ। हाँ, तो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए परिवार में। परिवार जो चलता है ना वो अंडरस्टैंडिंग से चलता है। तो मेरे को नहीं, मेरे को ये भी नहीं लगता कि यार अब मैं घर के कोई काम कर रहा हूँ या पूजा को कॉफी बना के दी तो मैं छोटा हो गया, नहीं। मेरे को लगता है अगर वो कुछ कर रही है तो मैं भी कुछ कर लूँ, जिससे हम दोनों आपस में मिलजुल के चला सके। तो उसका बहुत ही मतलब कि कोऑपरेट है जो वो बच्चों को पढ़ाती है। नहीं तो बाहर मैंने एक दिन ट्यूशन का पता किया था, आके मैंने इसको ही बोला भैया तू ही पढ़ा ले। बहुत पैसे लेते हैं बाहर ट्यूशन वाले, अगर आप लोग पढ़वा रहे हो तो पता ही होगा आपको। तो इसलिए मतलब जितना हो सके अपनी बेटियों को ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर बेटी किसी न किसी की बहू तो बनेगी। तो उस हिसाब से है जी, माँ भी बनेगी, हाँ, बच्चों की जिम्मेदारियां आएंगी। Guys, I will speak English perfectly. वेरी गुड। तो देख लीजिए हमारी डोल भी पढ़ती है और हमारा बाबू भी पढ़ता है, और हमारा बाबू पढ़ने में कम नहीं है, हमारा बाबू भी अच्छे से पढ़ता है। और बच्चों को देंगे भी थोड़ी देर में अपना कॉफी, ठीक है, ठंडी हो रही बेटा। पापा, हेलो कॉफी। ये देखो, अरे यार एक और आ गया यार, एक और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया। थैंक यू, बस करो। चलो ठीक है गाइस, मैं पी लेता हूँ पहले कॉफी। तो गाइस मैंने शुरू कर दिया अपना वर्कआउट, लेकिन मुझसे पहले आ गया अक्षत, और अक्षत भी वर्कआउट कर रहा है। शुरू किया वर्कआउट। चल करके दिखा गाइस को, करके दिखा। तो गाइस ये देखिए अक्षत कर रहा है वर्कआउट। मैं बच्ची हूँ ना, तो मम्मी ना मुझे कोन नहीं चलाने देती। मम्मा बोलती है आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, तो मैं ड्राइंग में ही बना लेती हूँ। हाँ देखिए गाइस आकृति ने कितना अच्छा बनाया गाइस। हाँ कितना अच्छा ड्रॉ बस किया ना है। मेरे से ना एक गलती हो गई थी, मैंने बीच में लाइन बना दी। कोई बात नहीं बेटा, करते करते आ जाता है। तो गाइस अक्षत यहाँ पे सिंगिंग कर रहा है। तो गाइस गर्मा गर्म डिनर तैयार है। दिन की सब्जी है चने और रोटी। यहाँ पे शुरू हो चुका है माँ बेटी का खाना, हम भी खा रहे हैं। तो गाइस डिनर वगैरह हमने कर लिया है, और डिनर में आपको बताऊं कि बहुत ही बढ़िया बना था। मेरे को तो लगता है कि आपको रेसिपी देनी चाहिए ये वाली यार। क्या चने बने थे आज यार, चने की सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी थी। और जबकि दिन में भी हमने खाए, लेकिन अभी भी मैंने कम से कम 1-1.5 रोटी तो फालतू ही खाई है। तो बहुत ही अच्छी बनी थी। फिलहाल गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं पे करेंगे एंड, आपसे मिलेंगे कल
और बाहर जाके अभी मेरे को काम है कि मैंने एडिटिंग करनी है ताकि कल का ब्लॉग आपको मिल सके। और बच्चे देखो कितनी शरारतें कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। चलो शरारतें तुम लोग बाद में कर आप लेना। कैसे हो? ओके जी, हाउ आर यू? अच्छा शरारतें कर लेना बाद में, और पहले गाइस को बोल दो, कुछ बोलना चाहते हो आप? मैं हाँ गाइस हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हमें करो सपोर्ट। हाँ तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे, आपसे मिलेंगे कल। बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस। तो बाय बाय गाइस, बाय बाय।